सब जोड़ी निवासियों को गुरु नानक बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आपके समक्ष जोगिंदर सिंह फिर आया है। कल जोड़ियक में जीबीएम थी। जीबीएम के अंदर मेजॉरिटी जोडियंस की संख्या नहीं रही, बहुत कम लोग आए। जो भी गिनती आई उनका धन्यवाद, लेकिन जो भी गिनती आई उसमें मैक्सिमम वही लोग थे जो शुरू से अमरापाली के टाइम भी मोस्टली जीबीएम अटेंड करते हैं। वो पहले से ही जितनी भी हमारी एसोसिएशंस रही उनके वो मेंबर रहे। मान के चलिए कि 95% 90% उन्हीं की स्ट्रेंथ थी। फिर भी क्योंकि जीबीएम अनाउंस थी, हमारे जिन जोड़ियक वासियों के पास समय था वो पहुंच पाए, बाकी नहीं पहुंच पाए। और जो जीबीएम एक करना होना अनिवार्यता भी है। और जो आज समय चल रहा है, इस समय के अंदर कल जीबीएम में जो माहौल बना वो ये दिख रहा था। पहले कोशिश की गई चुनाव को टाल दिया जाए, अभी चुनाव ना किया जाए। मालूम नहीं ये लोग चुनाव से क्यों डर रहे हैं। फिर ये बात हुई कि जो लोग एबीक्यूआर के हैं या जो जिनके फ्लैट्स नहीं है, अभी मिले नहीं है, कब्जा नहीं मिला, उनको वोट देने का उनका खत्म कर दिया जाए। ये सारी बातें कर करा के इससे यही संदेशा आता है सामने, यही महसूस हम लोग करते हैं कि शायद ये लोग डर रहे हैं कि यार कि जो स्थिति बनी हुई है, जो लोग जोड़ियक में अभी वर्तमान में चाहे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, वो लोग इनके साथ नहीं हैं। जोगिंदर सिंह जो भी आपके समक्ष आज है वो जोड़ियक निवासियों के लिए, सबके लिए है, जिनको फ्लैट मिल गए या नहीं मिल गए। आज मैं इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो मैं सबके लिए हूँ। हमारी एसोसिएशन खाली सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नहीं है। हमारी एसोसिएशन जो बनी है उसका काम है हमारी जोड़ियक को कंप्लीट कराना, उसका काम है हमारी रजिस्ट्री कराना और उसके बाद एनबीसी से इसका टेक ओवर भी लेना। हम सब देख रहे हैं चारों तरफ काम चल रहा है। ठीक है, कोरोना पीरियड है, लेबर कम है, लेकिन फिर भी काम आपने सबने देखा होगा। 45 फ्लैट्स की हैंडओवर के लिए भी अभी कार्रवाई हुई है। उसमें से 11-12 फ्लैट को एनओसी मिला है और उनमें से भी 7-8 फ्लैटों ने हैंडओवर लिया भी है। तो इसका मतलब हमारी जोड़ियक आगे बढ़ रही है। ये जो भी लोग चाहते हैं किसी के हक को वंचित कर देना, हमारी जो एसोसिएशन बनी है वो सबके लिए है, पूरे सब जोड़ियक जिन्होंने फ्लैट खरीदा सबके लिए है। और दूसरी बात, कल जिस टाइम जीबीएम हुई तो मैं उस समय एक अध्यक्ष के नाते मैंने 2 शब्द बोले, क्योंकि मैं एक अध्यक्ष हूँ और जिम्मेदार पोस्ट है मेरी। इस पोस्ट पे रहते हुए मुझे उन सबके लिए आदर के शब्द भी बोलने पड़ेंगे कि जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किए। हमारे यहाँ पे कई सारी एसोसिएशन पहले बन चुकी और उनमें सब लोग गलत नहीं थे। कुछ लोगों ने ईमानदारी से भी काम किया, तो उनको हमें सल्यूट करना ही है, करना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी भी है। तो उनके लिए मैंने कल शब्द भी बोले जीबीएम के अंदर कि जो लोग पहले एसोसिएशन हमारी रही उन सबको मेरा सल्यूट है। वो लोग बेईमानी करने के लिए नहीं आए थे, सेवा करने के लिए आए थे। लेकिन मैं आपके समक्ष एक बात और लाना चाह रहा हूँ। हमारी इस एसोसिएशन में अजस्वा 2020 ने जो इंटरनल ऑडिट का सिस्टम चालू किया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत कुछ ढूंढा है, बहुत कुछ ऐसा सामने लेके आए हैं कि जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। हमको ऐसे भी बिल मिले हैं जिनके अंदर आइटम है 20, सपोज करो 20 आइटम्स आई बिल में लिखी हुई हैं। आइटम 17 आई, गेट पे एंट्री भी 17 की हुई, लेकिन बिल की पेमेंट 20 की आइटम्स की कर दी गई। ये सब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सारे एग्जांपल मैं नहीं दे पाऊंगा इस वीडियो में आपको, कि ये ऑडिट कमेटी ने पकड़ा। ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करेगा जो हमारी बैलेंस शीट बनाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमारा कितने बिल आए हमारे पास
और उन कितनी हमने पेमेंट कर दी, उसका जमा घटा बनाकर उसको बैलेंस शीट बना के देनी होती है। इन लोगों ने जब हमारे यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जो गड़बड़ है। बेसिकली वो गड़बड़ हमें जब ये इंटरनल ऑडिट स्टार्ट हुआ, वो आप लोग देख रहे हैं अभी तक भी जो सीए की भी बैलेंस शीट आई है वो सब जगह सर्कुलेट की है मैंने। आपने देखा होगा कि उसके अंदर सीए ने क्लियर लिखा है कि उसको कई सारी चीज़ों का डाटा जैसे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हुई हैं। सीए इससे ज़्यादा लिख नहीं सकता है। आज की डेट में मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मेरा आप लोगों को वायदा है कि जो भी सामने फाइंडिंग्स आई हैं इंटरनल ऑडिटर्स की, मैं उनके ऊपर पूरा एक्शन लूँगा, बाकायदा लूँगा, और किस ढंग से लूँगा ये भी मैं बताता हूँ। जिन जिन लोगों ने बिल दिए हमको, उन बिलों में जो भी हमें गलतियाँ पाई जा रही हैं, हेराफेरी पाई जा रही हैं, उन सारे दुकानदारों के खिलाफ, उन सारे सप्लायरों के खिलाफ, या जो भी लोग हैं उनके खिलाफ बाकायदा जीएसटी डिपार्टमेंट में, पुलिस में, वो जहाँ कहीं भी पॉसिबल होगा उससे रिलेटेड बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। और वो जो खुद पकड़ में आ जाएंगे वो खुद बताएंगे किस माध्यम से क्या गड़बड़ हुई, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। एसोसिएशन पुलिस नहीं है। एसोसिएशन बहुत तरह की इन्वेस्टिगेशन खुद डायरेक्ट नहीं कर सकती है, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं होगा या इस पे एक्सरसाइज नहीं होगी या इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कल जीबीएम में जो गिनती के लोग थे, इन लोगों ने ये भी कोशिश की है कि इंटरनल ऑडिटर जो सा होगा वो होगा ही नहीं, ये इन्होंने पास करवाने की कोशिश की है। मैं आज की डेट में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होता, सब कुछ बाकी सदस्यों के हाथ में नहीं होता। अभी इस जीबीएम के बाद क्या वो लिख कर लाते हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, क्या लिख कर नहीं लाते हैं, मुझे उन पर पूरी उम्मीद है कि वो सही चीज़ लेके आएंगे सामने। लेकिन आज की डेट में जो इंटरनल ऑडिटर हैं हमारे, उनकी रिपोर्ट जो उनसी है, बाकायदा एक ग्रुप हमारा बना हुआ है। उन्होंने सब कुछ हमसे पूछा, हमने बात की उसके लिए आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो कार्रवाई हमारे सेक्रेटरी ने करनी थी एज पर लॉ, या हमारे ट्रेजरर ने करनी थी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, आज तक भी नहीं मिली। वो सारी चीज़ें हम आपके सामने पूरे तरीके से लाने की कोशिश में नहीं हम लाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें अब एक समरी के रूप में मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंटरनल ऑडिटर को वो हमें दे दें, और उसको हम पब्लिश करेंगे आई सोसाइटी से कि ये चीज़ें भी कमी आई हैं। अब क्या हुआ कि इंटरनल ऑडिटर ने बिल लिए, बिल लेने के बाद जो बिलों के बैक साइड में कुछ रिमार्क्स लिख दिए, अरे इस बिल में ये गड़बड़ा है, इस बिल में ये गड़बड़ा है, ये बिल गड़बड़ा है। अब वो, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो बाद में जाने अनजाने वो बिल जब उन्होंने वापस किए एसोसिएशन के ऑफिस में, तो वो बिल जो से हैं हमारे जो अकाउंट्स देख रहे हैं उन्होंने भी देख लिए, उसके पीछे पता लगा रहे ये इसके अंदर इस बिल में ये चीज़ इन्होंने देखी, इस चीज़ में ये देखी इन्होंने, और जो चीज़ सामने आई है उन बिलों में जो कमियां पेशियां थी, कहीं डिस्काउंट दिखा के कहीं दिखा के उसकी खाना पूरी कर दी गई, खाते पूरे हो गए। लेकिन डिस्काउंट का, क्योंकि ये जीएसटी है, डिस्काउंट फॉर्मली मिलेगा, खाली खाते में एंट्री करने से डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा इसीलिए। और ये भी देखा गया, सपोज करो बिल नंबर 5 17 तारीख का है और 18 तारीख का बिल नंबर 4 है, ऐसी भी चीज़ें कुछ पार्टीज की सामने आई हैं। इसलिए आप, और उसके अलावा ये तो पिछले साल की बात हुई, इस साल हमारा एक वेंडर था जो गार्डनिंग हम के लिए हमारे यहाँ देख रहा था, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो हमारा हाउसकीपिंग के अंदर जो हमारी मैन पावर काम करती है, उनके जो सुपरवाइज़र हैं उनके माध्यम से 200-200 रुपये के आदमी, 250 रुपये का आदमी ले करके, और उनको उनकी 450-400 रुपये में बिलिंग कराकर भी ऐसा कुछ सामने आया, तथ्य सामने आए और लिखित में सामने आए, वर्बली कुछ नहीं आया, लिखित में आया सामने। फिर हमने उस एजेंसी को हटाया,
हमारे जो सदस्य थे, जो गार्डनिंग देख रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी ये सारी बातें हैं। उनको समझना चाहिए कि आगे से हमारी जोड़ियक में ऐसा कुछ नहीं हो। हम लोगों की जो कमाई है बड़ी खून पसीने की कमाई है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं पर भी उड़ा दें। आपको एक बात बताऊं, पिछले साल भी जो हमारे यहाँ से गार्बेज उठाया जाता है उसके लिए 50 रुपये या 75 रुपये पर फ्लैट पे इन्होंने यस कर दिया उठाने के लिए। उसकी पेमेंट्स नहीं हुई, लटकी रही। हम उसको ये मान के चलिए, हमारे यहाँ की जो यंग हमारी एक्टिव टीम है उसको 30 रुपये में लेके आई। कहाँ 50-75 रुपये, कहाँ 30 रुपये। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एक फ्यूजन नेट के नाम से कंपनी आई, उससे 2 लाख रुपए हम लोगों ने लिए, और 2 लाख रुपए वो पैसे कहाँ लगाए? जिम जो हमने टेक ओवर किया। ऐसे ही जो हमारी इनकम हुई कोनोपी से और सारी चीज़ों से, वो भी हमने वहाँ लगाई। मतलब ये मान कर चलिए कि बाहर की इनकम से ही जिम टेक ओवर हो गया, तकरीबन बाहर की इनकम से ही सारी से। आप लोगों की हक हलाल की कमाई जितनी भी है उसको बहुत भी ऐसे ढंग से खर्च करने की कोशिश की कि उसके अंदर एक भी पैसे की वेस्टेज नहीं हो। लापरवाही से पैसा वेस्ट कर देना ही गलत है। हमारे यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। हमारे यहाँ के जो यंग लड़के हैं, जो बिल्कुल एक्टिव टीम है हमारी, आप सबको पता है ये लड़के कौन कौन एक्टिव हैं और कौन कौन काम कर रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं और कौन कौन क्या नहीं कर रहे हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी इस समय अभी जो इलेक्शन आएंगे अजस्वा 2021 के, पिछली बार क्योंकि मेरा कोई मन ही नहीं था कि मुझे इलेक्शन में आना है, मुझे कोई पोस्ट चाहिए, मैंने कुछ पेपर मांगे थे अजस्वा 2019 से, वो लास्ट डेट तक मेरे को टरकाते रहे। और जिस दिन नॉमिनेशन था स्टार्ट हुआ उस दिन भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि यार हमारे पास वो पेपर नहीं है। तो उसलिए अचानक मैंने मन बनाया। मेरी कोई टीम नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। ये लड़के भी जितने भी आए ये भी सब इंडिपेंडेंट इलेक्शन में आए थे। और जब हम काम करने लगे तो इसमें से जितने भी अच्छी टीम थी वो साथ आई हमारे, और बढ़िया ढंग से काम किया। आपके सामने है काम किया हमने, दिन रात लग के, चाहे कोरोना पीरियड था, कुछ भी पीरियड था, आपके सामने मेरी एज भी है, लेकिन हम लोग फिर भी लगे रहे दिन रात और जोड़ी को सुरक्षित भी रखा। जितने टाइम कोरोना पीरियड का क्राइसिस चला, ऑफिशियली चला, हमारी जोड़ी में एक भी केस नहीं था कोरोना का। जिस दिन से रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हुई, गेट खुलना शुरू हुआ, मार्केट का गेट और सारी रिलैक्सेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद ही हमारे यहाँ पे कोरोना के पेशेंट आए। आज की डेट में मैं आपके समक्ष वायदा कर रहा हूँ, इस दफ़ा जोड़ियक के अंदर से काफ़ी लोगों ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया है, और मैं जोड़ियक में आज से नहीं 2016 से रह रहा हूँ। मैं अच्छे ढंग से परिचित हूँ ऐसे लोगों से, कौन एक्टिव हैं, कौन एक्टिव रहेंगे, कौन दिखावे के लिए हैं और कौन ईमानदार हैं, तो कौन किसी भी मूड में। जैसे हमारे यहाँ पे इस दफ़ा 200 रुपये का आदमी ले करके और 400, 450, 500 रुपये की बिलिंग हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो सी हैं उनकी रोकथाम के लिए पूरी टीम लेके हम आएंगे। पूरे 21 कैंडिडेट आपके पास लेके आएंगे, पूरा पैनल लेके आएंगे। बस मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक एक सिस्टम हम लोगों ने जोड़ियक में बनाने की कोशिश कर ली है कि जोड़ियक खुद चले। हम लोगों को नहीं चलाना, सिस्टम चले, हर चीज़ विजिबल हो, देखने के लिए एक क्लिक हम मारें और हर चीज़ सामने हो। हमको सर्विस अच्छी, बहुत अच्छी मिले। आप लोग भी देख रहे हो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी मेंटेनेंस बहुत बढ़िया हो गई है, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाउस कीपिंग में पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सिक्योरिटी बिल्कुल, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, सिक्योरिटी की ओर बिल्कुल जैसे पहले अमृतपाली के टाइम की जो कंपनी थी ना, उससे भी बेकार है। चेंज करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। क्यों? मेजोरिटी नहीं थी, स्लीपिंग मोड थे। कभी आप भी जानते हैं कि एसोसिएशन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते कुछ। फिर भी हम जितनी एक्टिव टीम थी मेरे साथ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, बहुत इम्प्रूवमेंट की है, बहुत काम किए हैं और उनके रिजल्ट भी आपके सामने दिख रहे हैं। तो मैं तो आज फिर आपके सामने दोबारा से कह रहा हूँ कि मैं आपके पास जोड़ियक की सेवा के लिए दोबारा आ रहा हूँ, और पूरी टीम, हम पूरा पैनल लेके आ रहे हैं। आप हमें सहयोग दें और हमें इस दफ़ा ऐसा मौका दें कि हमारे पास बहाना नहीं हो ये कहने का, यार ये स्लीपिंग मोड था,
ये साथ नहीं दिए, ये गलत किए, ये वो किए। मुझे मेरी टीम को पूरा मौका देना है आपने, और मेरा ये वादा है इस साल के बाद जोडीएक में कोई भी आ जाए, वो चाहे यो की शिप में आए, चाहे सुजन की शिप में आए, जोडीएक तगड़े तरीके से चलेगी, आगे चलेगी। और कोई भी इतनी ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम बन जाएगा, अभी भी बन चुका है, लेकिन उसको पुख्ता करना है, पक्का करना है। ऐसा सिस्टम बन जाएगा, कोई भी चाहेगा ना, एक शब्द होता है पिलफ्रेज की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। पिलफ्रेज का मतलब होता है जैसे कोई ट्रक जा रहा है, उसके अंदर गेहूं की बोरियां भरी हुई हैं, तो कुछ दाने रास्ते में गिरते जाते हैं। हम उस गुंजाइश को भी खत्म कर देंगे, ये मेरा वायदा है आपके साथ। आप सबको फिर दोबारा से जोड़ी के सब निवासियों को और सब जोड़ियों को, चाहे वो उनके पास कब्जा मिला है, फ्लैट मिला है, नहीं मिला, सबको जोगिंदर सिंह की तरफ से गुरु नानक बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।